जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो कल्याणी? एक बच्चे को तुमने मालिश वाले के हाथ में दे दिया। अरे वो औरत कोई भी तो हो सकती थी, एक बच्चा चुराने वाली हुई तो। वो बच्चे को कुछ मत करना। मल्हार, अब चाहो तो मुझे मारिए, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना है साहब। पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया साहब। आपको बच्चा चुराने के लिए पैसे दिए गए थे? किसने दिए आपको पैसे? इस बार आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार मेरे पास गवाह है। शांति भाई, इस मालिश वाली और माई को अंदर कर दो। गुनहगार को सुधारने के लिए सजा तो जरूरी होती है ना, सजा तो माई को मिलके रहेगी। अब देखना तुम, ये साड़ियों का जो कारोबार है ना, इस पर पक्का ताला लग जाएगा और फिर माई को मजबूर होकर इन सब की तनख्वाह देने के लिए अपने घर का हिस्सा बेचना ही पड़ेगा। माई, आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए, मैं आज ही साहबकर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। एक छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। मेरी कोई बेटी नहीं है और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूँ। कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ। अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? जब कल्याणी पर की हुई ज्यादतियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। मल्हार हमारी पोती को इस तरह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बना सकता। अगली बार अगर मल्हार ने तुम पर हाथ उठाया ना, तो सीधे हमारे पास आना। बर्दाश्त करो इस दर्द को, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दिए दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ। मल्हार जी, आपकी गलतफहमी में आपको कब से आवाज ऊंची करके मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। हेलो, मुझे आपसे बात करनी है। आप पुलिस वाले हैं तो बच जाएंगे। ऐसी सजा दिलवाएंगे ना हम कि सालों तक लोग याद रखेंगे। चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को तो। चलो। कल्याणी बेटा, अनुप्रिया, कल्याणी की शादी हो गई? मल्हार साहब, आप क्या समझते हैं? आप पुलिस वाले हैं तो बच जाएंगे। ऐसी सजा दिलवाएंगे ना हम कि सालों तक लोग याद रखेंगे। अरे सब लोग देख क्या रहे हो? चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को तो। चलो। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? क्या चल रहा है यहाँ? मैम वो मैडम, मल्हार साहब पुलिस वाले होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करते हैं। ये झूठ है मैम। कल्याणी और माई ने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट कराई है। ये पूरा परिवार मुझे मिलके बदनाम करना चाहता है। मैं यहाँ पे खुद इसीलिए आई हूँ क्योंकि कल्याणी ने मुझे फोन किया है। तो माई ने महिला मुक्ति मोर्चा वालों से मेरी शिकायत की। और कल्याणी, तुमने कमिश्नर मैम को फोन किया? सच बोलो कल्याणी, क्या मल्हार ने तुम पे हाथ उठाया है?
कल्याणी कल्याणी यहाँ कैसे? आई, इसका मतलब मल्हार जी ने आई को भी यहाँ बुलाया है। कल्याणी, कल्याणी बेटा, अनुप्रिया, कल्याणी की शादी हो गई। कल्याणी बेटा, बेटा ये सब कैसे हो गया? किसने मजबूर किया तुम्हें? मजबूर किया? कौन है वो? कौन है वो? कोई तो बोलो। अनुप्रिया सांग ना, बताओ मुझे। कल्याणी, कितना छुपाओगी कल्याणी? देखो कितने परेशान हो रहे हैं, बता भी दो। चलो मैं ही बता देता हूं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए गुड्डन ने किया फैसला अंतरा की तस्वीर वापस लाने का। कि अंतरा जी की इकलौती तस्वीर को हम वापस ला कर रहेंगे जो सरस्वती ने बेच दी है चोर बाजार में। और अगली बार अगर कोई घर लूटे तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। क्या वो वापस ला पाएगी अक्षत के लिए अंतरा की आखिरी निशानी चोर बाजार से, जहां खोई हुई चीज वापस मिलना है नामुमकिन। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ बचपन की दोस्ती। रंजिशों के कश्मकश में फंसी है अस्मिता। आखिर कौन सा कदम चुनकर अस्मिता निभाएगी अपना वादा, या फिर होगा उसे एक अनचाही परीक्षा से गुजरना। अब से ये तेरी गलियां। मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आप मेरी रियल फादर है या नहीं? वो मेरी बेटी है और बाबू मैं उसका। मैंने जन्म दिया है उसे। मैंने खून दिया है उसे। 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है उसे। 7 साल वो मुझसे दूर रही, अब एक पल भी उसे अपने से दूर नहीं रखूंगा मैं। आप उसे कहीं नहीं ले जा सकते। मैं उसे ले जाऊंगा। वो आपकी बेटी नहीं है, मिस्टर सिंह की बेटी है। क्या हुआ? क्या बात है? दी, जानकी आंटी खतरे से बाहर है। तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब्बा, कबीर को आपने रजिस्टर दिखा के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था। उसे पता चल सकता था कि ज़कात के 50 करोड़ रुपए अपने ही प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। बड़े काम करने हैं तो थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। बस हमें ज़ारा को शरिया बोर्ड पहुंचने से रोकना होगा। मुझे तुमसे ये कहना था कि एक राज है वो जो तुमने। ये है कि मैं जैकी नहीं हूँ वेदिका जी, मैं आपका पति हूँ वेदिका जी, आपका साहिल हूँ। वह सौतन मारे राणा सा के साथ ना जा सके, वने राणा सा ने रोकना होगा।